नमस्कार। देखिए, मैं इस समय गोविंदगढ़ के सरकारी विद्यालय में हूँ, जहाँ कम संसाधनों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है कनिष्का ने। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। बेटा, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू। किस तरह से आपने मतलब कि ये 10th में आपने जो 97.17% लेके आए, तो इसमें किस तरह से आपने पढ़ाई की? मैंने मतलब फर्स्ट डे से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। जो भी टीचर पढ़ाते थे उसका रिवीजन करती थी, मतलब 1-2 बार रिवीजन करती थी घर पे जाके, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए मुझे, कोई मतलब डाउट ना रहे। और जो भी डाउट होता वो दूसरे दिन मैं मैम से क्लियर कर लेती थी, इसीलिए मतलब फिर रिवीजन ही करती थी डेली में और होमवर्क कर लेती थी। और फिर जब एग्ज़ाम आई 1 महीने पहले मतलब सारा सिलेबस पढ़ने लग गई थी मैं, तो 3-4 बार मतलब सारा सिलेबस पढ़ा था मैंने। फिर मतलब पासबुक के सारे क्वेश्चंस सारे पढ़े थे मैंने लगभग, मतलब सब कुछ। ऐसे कोई एक थोड़ी बहुत चीज़ें रही होगी जिन्हें मैंने नहीं पढ़ा, और सब कुछ पढ़ लिया था वैसे। और जब एग्ज़ाम थी तब मैं रात को मतलब ज़्यादा सोती नहीं थी, सिर्फ़ 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे सोती थी, उससे ज़्यादा नहीं सोती थी। बस रात को भी पढ़ती थी, सुबह भी पढ़ती थी, और बस फिर एग्ज़ाम दे के जाने के बाद थोड़ी बहुत आराम करके फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। आपने प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा? सर मतलब मेरे मम्मी-पापा भी इतने एबल नहीं है कि मुझे प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। वैसे मैं पहले प्राइवेट में पढ़ी थी, 2-3 साल पढ़ी थी, मतलब एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड पढ़ी थी मैंने 4 साल। फिर मैंने सरकारी पढ़ी है, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया था, इसलिए मेरे मम्मी-पापा ने मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिया था। फिर तब से मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है। कितने भाई-बहन? हम 3 बहन हैं। 3 बहन हैं। सबसे बड़े कौन? मैं ही हूँ सबसे अच्छा, बड़ी। आप घर का बेटा हो कि बेटी? मेरे मम्मी-पापा के लिए मैं बेटा ही हूँ। अच्छा, तो आपको जिस तरह से यहाँ के गुरुजन किस तरह से पढ़ाते थे आप? सारे टीचर्स अच्छे थे, मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते थे, मतलब रोज़ हमें मोटिवेट करते थे कि कुछ तो करना ही है। कौन सा टीचर पढ़ाते थे? कोई नाम? सर मतलब ऐसा कोई, सब बेस्ट पढ़ाते थे। या ऐसा जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं हूँ, तो मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड होगा, या जैसे कोई क्लोज़ बने क्या, कोई सा टीचर आपका कोई क्लोज़? सर मतलब सारे टीचर्स ही ऐसे सब अच्छे थे, और मतलब मुझे आज तक मैथ नहीं आती थी, मतलब आती थी, कभी कोई अच्छा टीचर मिला ही नहीं जो अच्छी मैथ पढ़ा सके। और इस बार मैथ की टीचर ऐसी थी कि मैं 92 तक कम से कम पहुंच गई। और मेरे मतलब पहले थे ना, मेरे 15 नंबर भी आने मुश्किल होते थे, और इस बार मैंने 92 आए, इसलिए मैं बहुत खुश थी। और इस मतलब क्या नाम है उन टीचर में जिन्होंने तो आपको गणित सिखाई? मतलब वो अलका गजराज, मिसेस अलका गजराज मैम। और अब आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं पहले नीट करूँगी 12th के बाद, और उसके बाद मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और फिर सिविल सर्विसेज में मतलब अपने देश की सेवा के लिए करना चाहती हूँ। और आगे पढ़ने के लिए क्या प्राइवेट स्कूल अच्छी है या सरकारी स्कूल अच्छी है? सर मतलब दोनों स्कूलें अच्छी होती है, मतलब जिसमें आप पढ़ना चाहो उसमें पढ़ो, पर खुद की मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे सिर्फ प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। अगर मेहनत करेंगे तब भी सफल होंगे, वरना तो क्या। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कारीगर हैं। अच्छा, किस तरह से आप घर का क्या रूटीन, क्या काम वाम करते थे घर का कुछ? मैं सिर्फ झाड़ू निकालती थी और मेरी मम्मी सारा काम करती थी। पूरा काम मम्मी करती हाँ, थी। मम्मी क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी कंपनी में जाती है, बोरोसिल कंपनी। अच्छा, माँ काम करती है। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दोगे इस ये मुकाम जो आपने पाया उसको? सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। उन्होंने मतलब मेरे लिए इतनी मेहनत की। मेरे मम्मी-पापा अब सुबह 4 बजे उठते थे और सारा काम करते थे। मेरे पापा भी खाना बना लेते थे, पर मुझे कभी नहीं बोलते थे कि तू कर। सब कुछ मेरे पापा और मम्मी करते थे। मोबाइल देखते थे? मोबाइल नहीं चलाया मैंने, 10th में नहीं चलाया। कभी-कभी तो चलाया होगा। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत, कभी काम, मतलब मेरे क्या फ्रेंड्स देखते से थे कोई मोबाइल में जैसे? मैं मतलब थोड़ा बहुत, मैं कभी-कभी ऐसे डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, कभी कोई टीचर कुछ बोल दे, कुछ हो जाता है ऐसा जिससे अपन बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लग फिर जाता क्या है। देखते थे मोबाइल में? फिर मतलब मोटिवेशनल स्पीचेज़ इतनी आती है, वो देख लेती थी, थोड़ा बहुत ऐसे मोटिवेशन मिलता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो? इंस्टाग्राम में चलाती थी पर डिलीट कर दिया, अभी 10th में नहीं चलाया, और आगे भी शायद हो सके नहीं चलाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ अगर सक्सेस हो गई तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो चलाऊँगी। सोशल मीडिया अच्छी है, खराब है?
सर जो मतलब इसे अच्छे काम के लिए यूज करता है उसके लिए बहुत अच्छी है, पर जो हद से ज्यादा और बुरे कामों के लिए यूज करता है मतलब तो उसके लिए बुरी ही है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब लापरवाह होते हैं, उनकी वजह से मतलब ना किसी की जान भी चली जाती है। मैं ऐसी डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मेरी नानी थी ना, सर उनकी मतलब ना उनकी उनमें ना खून नहीं था, तो उन्हें खून चढ़ाना था और उन्हें ठंडा खून चढ़ा दिया गया था और इसलिए मेरी नानी खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई उसकी वजह से। इसलिए मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो लापरवाह तो बिल्कुल ना हो और अच्छे से इलाज करे और मतलब गरीबों को भी सारी सुविधाएं मिले इलाज की। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और एक बहुत स्कूल के टीचर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कनिष्का को किस तरह से पढ़ाया जाता था मैडम। मेरा नाम सुमन मीना है और ये मेरी क्लास 10th बी की छात्रा थी। मैं इसकी क्लास टीचर थी, तो पहला पीरियड मेरा ही आता था साइंस का और कंटिन्यू मेरे 2 पीरियड आते थे क्योंकि हमारे टीचर्स जो है वो बीएलओ में चले गए थे। तो हमने पीरियड इस तरह से डिवाइड कर रखे थे कि इनका एक पीरियड भी वैकेंट न आए। और वैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में मेरे ससुर जी 20 साल नौकरी करके गए हुए हैं। यहाँ पे वो पीटीआई पद पे कार्यरत थे और मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। वो सिविल सेवा में आईआरएस पद एडिशनल कमिश्नर पद पे कार्यरत हैं। ये जो है वो वेल एजुकेटेड है। तो मैं बच्चों को एक ही मोटिवेट करती हूँ कि भाई कि बच्चा जो है उसको पहले एक सही डायरेक्शन मिले। हमें बच्चों का पता चल जाता है जब 9th का रिजल्ट आता है कि भाई कि हाँ ये बच्चे जो हैं हमारी स्कूल की टॉपर्स हैं, हमारे स्कूल की क्रीम हैं। तो हम उसी तरीके से उन बच्चों को हम 9th की छुट्टियों के अंदर ही हम बुक्स सबसे पहले रिजल्ट वाले दिन ही प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे लाइब्रेरियन सर से, जिससे कि उनकी 2-3 महीने की छुट्टियां जो होती हैं उसमें उनका टाइम बर्बाद नहीं हो और वो बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को बुक्स वगैरह पहले ही मिल जाए और बच्चियाँ घर पे तैयारी करें। तो कमजोर रहते हैं जो बच्चे पढ़ने, उनका सेक्शन हमने अलग बनाया था। इस बार 10th C सेक्शन बनाया था, वो भी हमारे प्रिंसिपल के दिशा निर्देश के कारण ही। तो हमने क्या किया, मेरे साथ में मैडम हैं सुमन कुमारी मैडम हिंदी की, हम दोनों बहनें जो हैं जो भी काम करते हैं हम साथ ही करते हैं। वो हम स्कूल में साथ ही आए थे। तो हम दोनों ने क्या किया, हमने जो कमज़ोर बच्चे थे उनका एक अलग से सेक्शन बनाया 10th C, जिनको लिखना नहीं आता था। कि सरकारी स्कूल में वही बच्चे आते हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल वाले पहले ही लालच दे के ले जाती है, लेकिन हमारे पास बच्चे ऐसे ही आते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। उनमें से हमें छटनी करके बच्चों को जो है टॉपर्स बनाना होता है। तो हमने देखकर आपकी किस तरह से कनिष्का का जब एडमिशन आया था तो उसका जब एडमिशन आया था तो मैं क्लास टीचर थी ना सुमन जी, उनके क्लास टीचर अलग थे। लेकिन जब हम पढ़ाते थे तो उसका जब टेस्ट कॉपी आती थी तो उसकी अलग ही थी। तो हमारा शुरू से ऐसा था कि ये लड़की टॉप करेगी, तो भाई इस बच्चे पे अपन को एक अलग से ही देना है, जो भी इसको सुविधाएं चाहिए। हाँ, एक बात और करना चाहूँगी कि 13 साल से हमारे स्कूल में इंस्पायर अवार्ड का काम चल रहा है और इंस्पायर अवार्ड की प्रभारी मैं ही हूँ साइंस की। मैं बच्चों की प्रोजेक्ट बनाती हूँ और बच्चों की प्रोजेक्ट जो है वो मैं उसमें इंस्पायर अवार्ड में भेजती हूँ। इस बार कनिष्का वर्मा का इंस्पायर अवार्ड में भी चयन हुआ है। उसको जिसने कहा कि मेरे से ज़्यादा गुरुजन को उम्मीद थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मेरे साथ कनिष्का की मम्मी है जिनका नाम मिश्री देवी है। सबसे पहले ये बताएं कि आपको पता कब लगा जब उसका रिजल्ट आया? सर मेरे को शाम को पता चला। शाम को? हाँ। कहाँ थे आप उस समय? मैं बोरोसिरी कंपनी में काम क्या करते हो आप? पैकिंग का। हाँ। तो कनिष्का के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करती थी कनिष्का? सर सही करती थी वो पढ़ाई, सुबह शाम। नहीं, जैसे घर का काम भी करना? हाँ, घर का काम भी करती, थोड़ा बहुत घर का काम भी करती थी। अच्छा। हाँ। और क्या कहना चाहिए कनिष्का के बारे में? बहुत बढ़िया काम किया उसने, हमारा नाम रोशन कर दिया, स्कूल का भी, गांव का भी। हाँ, उसने मुकाम पाया ना, इस मुकाम को लेकर उसने कहा कि मैं, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ है इस काम। क्या कहना चाहेंगे इसलिए? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ सब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। हमारे साथ गोविंदगढ़ सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जी शर्मा है, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से कनिष्का ने गोविंदगढ़ में टॉपर किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसे मेरे विद्यालय की गौरव है। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ शायद गोविंदगढ़ के स्कूल में पहला ऐसा अवसर मिला है हम लोगों को कि ये 97.17 तक कोई बच्चा पहुँचा है। आज से पहले अब इतिहास में ऐसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, गरीब परिवार से जो बच्चे होते हैं वो ही ज़्यादातर आगे बढ़ते हैं और इसने बहुत अच्छी मेहनत की है। जब मैं सितंबर में आया था तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा बच्चा जो अपनी विद्यालय का नाम रोशन करेगा।
फर्स्ट बार मैं जब क्लास में गया था तभी मैंने इस बच्ची को पहचान लिया था और मुझे अपने आप पर और इस बच्ची के विश्वास पर विश्वास था, इसलिए मुझे लगा कि ये बच्ची ज़रूर टॉप करेगी। फिर आपने किस तरह से सर पढ़ाई चालू करवाई? जैसे मैंने क्लास में देखा कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत कमज़ोर भी थे, मुझे 100% रिजल्ट भी देना था, मेरी खुद की भी परीक्षा थी ये। मैं ये भी चाह रहा था गुणवत्ता के साथ साथ संख्यात्मक दृष्टि से भी बच्चे होने चाहिए पास, और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने एक बार इनसे, जैसे ए और बी चल रही थी, 10th है 10th बी, मैडम से संपर्क करके और फिर मैंने यहाँ पर 10th सी की स्थापना की और वो सी जिसमें बिल्कुल कमज़ोर बच्चे थे उन सब बच्चों को उसमें शामिल किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि सी का बच्चा भी कोई भी ऐसा नहीं रहा जो फेल हुआ हो, सारे के सारे बच्चे निकल गए, 100% हमारा रिजल्ट रहा है। इसका को लेकर जिस तरह से 97.17% बनाए, लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना उनको उचित नहीं लगता है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोगों की केवल एक मानसिकता है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ जितनी अच्छी स्तर पर पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती है। हम सब वेल क्वालिफाइड हैं, हम लोगों का ऐसा नहीं है, हमारा टारगेट एक निश्चित रूप से हम लोग लेके चलते हैं, उसको हम पूर्ण करते हैं। हमारे में अंदर दृढ़ विश्वास है कि अगर हमने ये टारगेट लिया है तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। और जिस प्रकार से कनिष्का एक, मुझे 4-5 कनिष्काओं की यहाँ पर उम्मीद थी, ऐसा नहीं कि मैं एक के भरोसे ही था, बल्कि 4-5 की उम्मीद थी। ये बच्ची आगे तक पहुँच गई और कुछ बच्चे हैं जो 84-85 तक जा कर के रुक गई। मुझे उनसे भी अच्छी उम्मीद थी कि वो आगे बढ़ेगी, अभी नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है 12वीं क्लास में वो अपने आप में टॉपर साबित कर पाएगी। सर कितना परसेंट रिजल्ट रहा आपकी बार? हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा है, 100%। 100%। सर जिस आप मतलब कि गोविंदगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे सरकारी स्कूल के? गोविंदगढ़ की जनता को मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में संपूर्ण व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है वो सुविधाएं जब हम गवर्नमेंट स्कूल में दे सकते हैं तो प्राइवेट में आप लोग क्यों भग रहे हो? आप केवल भीड़ तंत्र की तरफ नहीं चलें, अपने आप में ये सोचते हुए चलें कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक अकेला व्यक्ति जब चलता है तो उसके साथ चलते चलते अपने आप ही कारवां बन जाता है। और मैं इसकी मिसाल ये कायम करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हमारे आ रहे हैं वो अपने आप गाँवों में जाकर के मैसेज भी देंगे, हम खुद भी देंगे, हमने प्रचार प्रसार का भी बनाया है कि अपने आप हमारे पास संख्या अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हमारे टीचर्स अपने आप में पूर्णतया मेहनत करने वाले हैं। और जब मेहनत करते हैं, सब मिलकर के मेहनत करेंगे तो परिणाम तो हमारे हाथ में है। क्योंकि महाभारत में साफ शब्दों में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु कर्मणि। हम कर्म करेंगे, फल मिलेगा। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं। के पिताजी हैं सुभाष जी, उनसे हम बात करेंगे। सर कनिष्का ने जिस तरह से गोविंदगढ़ में टॉपर किया, क्या कहना चाहिए? सर पहले बात तो मेरे मतलब टीचरों का सहयोग बहुत अच्छा रहा है। मैं टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई है कि मैं बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ साहब। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी ने इतने अंक प्राप्त किए? मैं तो काम पे था, काम पे मेरे को भाई ने फ़ोन किया था कि आपको बच्चे ने अपने बेटी ने जब 97.17 से मतलब टॉपर किया है, तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसी टाइम में खुशी हुई, मैं काम छोड़ के चला गया घर पे। घर आ गए? घर आके क्या किया फिर आप? फिर वहाँ चले गए, जो मंदिर पे स्वागत हो रहा था बच्चे का, वहाँ चला गया मैं। मेरे को बहुत खुशी हुई। टीचर सारे लोग वहीं उपस्थित थे, गांव के भी थे। ये बेटी नहीं बेटा ही है, मैं इसी को बेटा मानता हूँ। मेरे 3 बेटी नहीं बेटे ही हैं, 3। आपको क्या लगता है आगे जाके क्या बनेगी? ये जो भी बनेगी मैं उसको बनाऊंगा। बनाऊंगा। हाँ, मेरा यही मतलब सपना है। ये लड़की की जो इच्छा हो ना वो बनेगी ना, तो वो मैं बनाऊंगी। घर से पढ़ाई करती है? घर पे जाके मतलब जैसे यहाँ से गई, अपने थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, फिर पढ़ाई में लग जाती है। और पढ़ाई भी इतनी अच्छी करती है, रात को 11-12 बज जाते हैं। रोटी भी फिर बाद में देखती है, कभी खाई कभी नहीं खाई, सो जाती है। तो आप कभी रात को उठ के संभालते हैं उनको? हाँ। तो कभी पढ़ती हुई नजर आती है मेरे को। तो ये रात को पढ़ती है, दिन हाँ। को पढ़ती है, और सोती कब है? वो 2-3 घंटे सोती थी उस टाइम में। तो अब जाके उसने नींद पूरी की है। अच्छे से इसने अच्छे अंक लाए, तो अब जनता को क्या कहना चाहिए कि सरकारी स्कूल अच्छी है या गलत है? सरकारी स्कूल बहुत अच्छी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और प्राइवेट स्कूलों में क्या है, जो कम पढ़े लिखे लड़के होते हैं उनको रख लेते हैं मजदूरी के तौर पे, उनको कम मतलब सैलरी में। वो तो क्या है, मजबूर है बेचारे, तो वो तो पढ़ाने के मजबूर है। जो कोई 10वीं 12वीं मतलब जो नौकरी नहीं लगे होते हैं, और यहाँ सरकारी स्कूल में जो मतलब अपनी मेहनत से लगे होते हैं,
और मतलब इतने इंटेलिजेंट टीचर होते हैं जो सैलरी रहते हैं उसके मुताबिक वो काम भी करते हैं। बाकी कई जो सरकारी मतलब जो टीचर होते हुए भी अपने स्कूलों में मतलब वो पढ़ाते नहीं है वो बच्चों को, वो प्राइवेट सेक्टर में डाल देते हैं। उनको ये पता नहीं है भाई अपने बच्चे जाके आगे जाके क्या करेंगे, कि वहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो जो सरकारी टीचर होते हैं वही अपने स्कूलों में मतलब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो उन सरकारी टीचरों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं अपने बच्चों को। नहीं, आप जनता को क्या कहेंगे सरकारी स्कूल के लिए? जनता को यही कहूँगा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ स्कूल के जयसिंह जी हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से कनिष्का को पढ़ाते थे? कनिष्का शुरू से आई थी तो अच्छी बच्ची थी, पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, धीरे धीरे पता लगा और फिर डाउट्स काफ़ी लेके आई थी। कभी प्रतिदिन डाउट्स लेके आती थी तो उसको क्लियर करती थी। पहले थोड़ा सा उसके अंदर घबराहट थी कि मैं पूछूं या ना पूछूं, नहीं फिर मैंने उससे कहा था बेटा डाउट्स अगर आप सामने नहीं पूछ सकते तो मुझे पर्सनल मोबाइल पर या ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, तो दूसरे दिन आकर के मैं बोर्ड के ऊपर पूरा क्लियर करवा दूँ उसको। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो थी पूछने की, डाउट्स की, और बहुत अच्छा काम करती थी, पढ़ाई करती थी। सर, आप विकलांग हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाने में बड़ी तकलीफ तो आती होगी, किस तरह से पढ़ाते? तकलीफ तो जिंदगी का हिस्सा है सर जी। तकलीफ अगर कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जिस तरह से इस बच्ची ने गोविंदगढ़ टॉपर किया है, कैसा क्या लगा? अच्छा लगा। देखिए कितने कम संसाधनों में कनिष्का ने 97.17% लेकर आए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विकास शर्मा, राजधरा न्यूज, जयपुर, गोविंदगढ़।